वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम फिलाटेक इंडिया की डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको फिलाटेक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम ये जानेंगे कि कंपनी काम क्या करती है, तो देखिए ये जो कंपनी है ये सिंथेटिक यार्न एंड टेक्सटाइल्स की मैन्युफैक्चरर है। अब इसके अंदर अगर हम देखें जो पॉलिस्टर यार्न होता है वो कंपनी मेन मैन्युफैक्चर करती है, जिससे अगर हम देखें मतलब वो क्या यूज आता है, जो पॉलिस्टर यार्न जो कंपनी बनाती है उससे अगर हम देखें जो टूथब्रश बनता है, साड़ीज वगैरह बनती है, सॉक्स बनते हैं और जो पेंटीहोसिस वगैरह होते हैं, तो सारे जो भी टेक्सटाइल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं वो पॉलिस्टर यार्न से बनते हैं। तो यानी कि जो गारमेंट्स वगैरह होते हैं इनका जो मेन रॉ मटेरियल होता है वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। तो अगर आप देखोगे तो इनका जो मेन अभी जो आने वाले समय में जो इनकी बिजनेस में जो हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है वो ये कि हमारी जो चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो हम कम कर रहे हैं। अगर चाइना के ऊपर अगर हम डिपेंडेंसी कम करते हैं, जो इंडियन कंपनीज जो हैं तो वहां पर उनका रेवेन्यू अच्छे से जनरेट हो सकता है। अब इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि हमारी जो डोमेस्टिक कंजम्पशन की डिमांड है, यानी कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट है या फिर जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है उसकी डिमांड हमें बढ़ती हुई नजर आएगी और वहां पे फिलाटेक्स इंडिया को एक अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। अब ये देखिए बहुत ही छोटी सी कंपनी है, 2646 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। अगर आप देखोगे इंडस्ट्री के कंपैरिजन में आपको अभी सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहा है। अगर प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो वो यहाँ पे 5.31 टाइम्स है। तो अगर हम देखें तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर कोई भी इश्यूज हमें नजर नहीं आते हैं। और देखिए रही बात प्राइस टू अर्निंग रेशियो की, तो आपको लगेगा कि जो टेक्सटाइल सेक्टर है उनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो इतना ही रहता है, लेकिन देखिए जो यहाँ पे ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, जो यहाँ पे टेक्सटाइल के लिए नए रिफॉर्म गवर्नमेंट लेकर आ रही है, तो वहां पर ये सेक्टर जो है आने वाले कम से कम 2 साल के लिए 15 से 20% की ग्रोथ दिखा सकता है। और यहाँ पर ये जो स्मॉल कैप कंपनीज वगैरह है ये अगर थोड़ी और अच्छी ग्रोथ होगी, इनके पास जो अपॉर्चुनिटीज है वो और भी ज्यादा है। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में अगर हम बात करें तो यहां पर अगर आप देखोगे कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स बड़े थे, लेकिन 1920 में कंपनी का रेवेन्यू थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी वाला नंबर अगर हम देखें तो वो हमें इस साल बढ़ता हुआ नजर आया था और लगभग ये नंबर अगर हम देखें तो 40 करोड़ से ये नंबर हमें बढ़ता हुआ नजर आया था। इन परसेंटेज वाइज ये नंबर अराउंड 50% निकल कर आता है। देखिए अगर हम देखें तो कंपनी के मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं। अब अगर आप देखोगे इस साल भी जो कंपनी की जो अगर हम बात करें रेवेन्यू के नंबर्स की, तो कोविड की वजह से रेवेन्यू का नंबर्स यहाँ पे काफी कम हुए हैं, लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी है कंपनी की वो हमें इस साल बढ़ती हुई नजर आई है। तो देखिए भले ही रेवेन्यू के नंबर पिछले 2 साल से कम हुए हैं, लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी वाले नंबर है वो हमें पिछले 3 साल से लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये इंडिकेशन है जो कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है वो लगातार इंप्रूव हो रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो जो प्रमोटर्स का होल्डिंग है वो यहाँ पे काफी अच्छा है, अराउंड 64% का यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स का होल्डिंग है। तो कंपनी के प्रमोटर्स का होल्डिंग काफी अच्छा है और मेन बात क्या है कि यहाँ पे जो हमारे डीआई हैं उनकी भी होल्डिंग है, उनकी होल्डिंग यहाँ पे 4.49% है। तो देखिए जनरली जो मिड कैप कंपनीज वगैरह होते हैं, जो अधिकतर स्मॉल कैप कंपनीज वगैरह होती हैं, वहां पर इनकी होल्डिंग कम होती है, लेकिन अगर यहाँ पे 4.5% का होल्डिंग अगर उनका है तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन हमें देता है। अब देखिए ऐसी कंपनीज में अधिकतर रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा होता है और यहाँ पर भी ज्यादा ही है, 30% का जो रिटेल इन्वेस्टर का होल्डिंग है वो यहाँ पे इतना है। लेकिन देखिए जो प्रमोटर्स का यहाँ पे इतना होल्डिंग है वो हमें एक दिखाता है कि जो कंपनी के प्रमोटर्स को ट्रस्ट है कि आने वाले टाइम पे ये कंपनी अच्छे से ग्रो कर सकती है। अब अगर हम पिछले 3 क्वार्टर से अगर हम कंपनी के जो रेवेन्यू के नंबर्स हैं अगर हम उसके बारे में बात करें तो ये देखिए इस क्वार्टर के कंपैरिजन में अगर हम देखें अराउंड 18% की ग्रोथ हमें कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स में देखने को मिली थी। फिर उसके बाद में कोविड की सेकंड वेव आ गई तो उसकी वजह से यहाँ पे अगर हम देखें तो जो कंपनी के रेवेन्यूज है वो यहाँ पे हमें कम होते हुए नजर आए थे और उसी की वजह से यहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमें 50% से भी ज्यादा कम होती हुई नजर आई थी। लेकिन देखिए आप खुद सोचिए अगर अप्रैल और मई दोनों मंथ में हमने लॉकडाउन देखे तो वहां पर अगर आप देखोगे फिर भी अगर कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया है तो ये मेरे ख्याल से बड़ी बात है। अगर उसके पहले भी अगर हम देखें तो यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ एकदम अच्छा है और अगर इसी नंबर पे कंपनी के ये नंबर्स आते हैं तो ये नंबर्स काफी एक्साइटिंग हमें देखने को मिलेंगे।
अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के रिटर्न रेशियोज की अगर हम बात करें तो देखिए पिछले 3 साल से लगातार जो यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी का जो नंबर है वो हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और अभी ये नंबर निकल कर आया है 21.74%। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे रिटर्न ऑन इक्विटी का नंबर जो है वो काफी अच्छा है और 20% से तो ये अच्छा नंबर ही हमें नजर आता है। अगर आरओसी की बात करें तो ये नंबर निकल कर आता है 21.18, जबकि पिछले साल अगर हम देखें तो ये नंबर था 14%। तो पिछले साल के मुकाबले ये नंबर 7% से बढ़ा है। तो आरओसी का भी जो नंबर है वो यहाँ पे काफी अच्छा है। और अगर हम रिटर्न ऑन एसेट की बात करें तो ये नंबर भी 9.18 है, जबकि पिछले क्वार्टर में ये नंबर 7.49 था। तो अगर हम देखें जो तीनों रिटर्न रेशियोज है जो अबव एक्सपेक्टेड होते हैं, मतलब लगभग अगर हम देखें रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 20%, आरओसी भी लगभग 20% और रिटर्न ऑन एसेट 6-7% से ऊपर का, तो वो तीनों नंबर्स यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशंस होती है उससे ऊपर हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं। और जो अभी रीओपनिंग हो रही है वहाँ पे जो हमें डिमांड देखने को मिल रहा है तो वो और हमें यहाँ पे ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहाँ पे कंपनी के मार्जिन परसेंटेज और अच्छे से इंप्रूव हो सकते हैं। तो जो हो सकता है फाइनेंशियल ईयर एंडिंग पे ये नंबर हमें 2 से 3% और बढ़ते हुए नजर आए। अब अगर हम यहाँ पे डेट की अगर हम बात करें तो देखिए पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर से लगातार जो कंपनी के डेट के नंबर्स हैं वो कम हो रहे हैं और अभी जो डेट का नंबर निकल कर आया है वो निकल कर आया है 0.72, यानी कि इसका मतलब है 1 रुपए की इक्विटी के ऊपर कंपनी ने 72 पैसे का डेट लिया हुआ है। यानी कि कंपनी के खुद का जो शेयर होल्डर्स का पैसा है वो यहाँ पे ज्यादा लगा हुआ है इन कंपैरिजन टू जो कंपनी ने लोन्स लिए हुए। और अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करें तो ये नंबर भी 5.07 है, यानी कि जो इंटरेस्ट कंपनी को पे करना है उसका 5 टाइम्स कंपनी अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा रही है। तो अगर आप देखोगे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोन पे करने में कभी कभार कंपनीज को इश्यूज होते हैं तो यहाँ पे कंपनी के लिए उससे रिलेटेड भी कोई इश्यूज यहाँ पे नजर नहीं आते हैं। और देखिए लगातार जो कंपनी के जो डिमांड हमें नजर आ रही है तो वहाँ पे रेवेन्यू के नंबर्स और अच्छे तरीके से बढ़ेंगे। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट का नंबर 10 से 15% और बढ़ता है तो वहाँ पे कंपनी के जो डेट के नंबर से एग्रेसिवली हमें कम होते हुए नजर आएंगे और कंपनी की जो सिचुएशन है फाइनेंशियल सिचुएशन वो भी हमें और अच्छी होती हुई नजर आएगी। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो स्टॉक है पिछले ट्रेडिंग सेशन में अराउंड 4.5% ये स्टॉक भागा है और 117 पे ये स्टॉक क्लोज हुआ है। देखिए 124 का इसका ऑल टाइम हाई है जो इसने पिछले ट्रेडिंग सेशन में ही बनाया था। देखिए अगर हम देखें तो फिलाटेक्स इंडिया अपने ऑल टाइम हाई पे ऑलमोस्ट ट्रेड हो रहा है। अगर आपने इसमें ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है बने रहिए, अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। देखिए मैं आने वाले 5 साल का टाइम होराइजन तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझे जो आने वाले 2 साल में यहाँ पे लगता है कि जो 2 साल में यहाँ पे जो ह्यूज डिमांड हमें बढ़ती हुई नजर आएगी तो वहां पे टेक्सटाइल स्टॉक्स आपके फोकस में होने चाहिए। मुझे लगता है आपको लगेगा कि मार्केट ने इन स्टॉक को बहुत भगा दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे और भी ग्रोथ इनके लिए अवेलेबल है। जिस वैल्यूएशन पर ये स्टॉक्स अवेलेबल है और यहाँ से इनके ऊपर और अच्छी ग्रोथ इनके पास अवेलेबल है, तो वहाँ पे मुझे लगता है इनके वैल्यूएशन अभी भी काफी अच्छे नजर आते हैं। तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मैं 4-5 साल का टाइम होराइजन नहीं बोलूंगा, लेकिन 2 साल का अगर आपका टाइम पीरियड है तो मेरे ख्याल से जरूर यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक अभी काफी बुलिश फेस में चल रहा है। अगर मार्केट नॉर्मल रहता है तो मुझे लगता है कि आने वाले 1 से 2 महीने में यहाँ पे 140 रुपीज के टारगेट आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। ऑल दो दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि ये जो हम बातें कर रहे हैं ये मेरा एक पर्सनल व्यू है। आपको जो भी काम करना है अपनी खुद की रिसर्च करके फिर ही आपको काम करना है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको फिलाटेक्स इंडिया के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।